मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम बताएंगे कि वो काली रात जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस दिन क्या कुछ हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो 31 अक्टूबर की सुबह थी। मौसम में हल्की सी ठंडक थी। दिल्ली के एक सफदरजंग रोड पर हर दिन की तरह हलचल थी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि आज आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे काली सुबह दस्तक दे रही है। एक ऐसी सुबह जो शाम होते हुए मातम में बदल जाएगी। एक ऐसा दिन जब हिंदुस्तान ने अपनी लौह महिला, अपनी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को खो दिया। इंदिरा गांधी, प्रियदर्शनी गांधी, देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। उन्हें बचपन से ही राजनीति और देशभक्ति की भावना में विरासत में मिली थी। 1966 में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान बांग्लादेश निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। गरीबी हटाओ का नारा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, ये सब उनकी हुई सोच का परिणाम था। परंतु उनकी नेतृत्व शैली जितनी मजबूत थी उतनी ही विवादित भी थी, खासकर 1975 में लगाई गई आपातकाल के कारण। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की पृष्ठभूमि के बारे में। साल 1984 पंजाब में अलगाववादी आंदोलन तेजी पकड़ चुका था। कई कट्टरपंथी खालिस्तानी नाम से स्वतंत्र देश की मांग कर रहे थे। इन आंदोलनों का केंद्र बन गया था अमृतसर का पवित्र स्वर्ण मंदिर, जहां जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थक हथियारों के साथ डटे हुए थे। इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि मानते हुए सेना को स्वर्ण मंदिर में घुसने का आदेश दिया। यह ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना गया। जून 1984 में यह ऑपरेशन शुरू हुआ और कई दिनों की गोलीबारी के बाद भिंडरावाले को मार गिराया गया। लेकिन इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचा, अकाल तख्त की दीवारें छलनी हो गईं और दर्जनों निर्दोष तीर्थयात्री मारे गए। इस घटना ने सिख समुदाय को गहरी आहत पहुंचाई। देश भर में आक्रोश फैल गया। वो काली सुबह और हत्या की योजना किस तरह बनाई गई। इंदिरा गांधी को सिख अंगरक्षकों को हटाने की सलाह दी गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था, अगर मेरी जान जाती हो तो जाने दो, लेकिन मैं अपने सिख भाइयों के साथ भेदभाव नहीं करूंगी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी एक इंटरव्यू के लिए पीटर उस्तिनोव से मिलने जा रही थी। समय था सुबह करीब 9:30 बजे। जैसे ही वह अपने आवास से निकली और गेट की ओर बढ़ी, वहां तैनात 2 अंगरक्षकों ने उन्हें सलामी दी, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। और तभी अचानक बेअंत सिंह ने अपनी रिवाल्वर निकाली और 3 गोलियां चला दी। इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन से 25 गोलियों को इंदिरा गांधी के ऊपर बरसा दिया। इंदिरा गांधी को तुरंत सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों की एक बड़ी टीम ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दोपहर 2 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके शरीर में 30 से ज़्यादा गोलियां पाई गईं, जिनमें से कई शरीर के अंदर ही रह गईं। देश स्तब्ध रह गया। रेडियो और दूरदर्शन पर जैसे ही यह खबर चली, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सड़कों पर सन्नाटा था। लोग घरों में टीवी और रेडियो के सामने बैठकर रोते हुए यह खबर सुन रहे थे। इंदिरा गांधी की हत्या ने देश में उबाल ला दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश यह उबाल नफरत में बदल गया। दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। सिखों ने उनके घरों से निकाल कर जला दिया गया। गुरुद्वारों में आग लगा दी गई। हजारों सिख मारे गए। महिलाओं का बलात्कार हुआ और परिवारों को उजाड़ दिया गया। सरकार पर आरोप लगे कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कई नेताओं ने इन दंगे को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। राजीव गांधी, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे और खुद को संभाल भी नहीं पाए, प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक बयान दिया, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो ज़मीन हिलती ही है। यह बयान और भी ज़्यादा विवादित हो गया, क्योंकि यह जैसे दंगों को सही ठहराने और प्रतीत हुआ। बेअंत सिंह को उसी समय सुरक्षा बलों ने गोली मार दी। सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और लंबी सुनवाई के बाद
1989 में उन्हें फांसी दी गई। उनके समर्थक में कुछ कट्टरपंथियों ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को भारी समर्थन मिला और राजीव गांधी भारी बहुमत से चुनाव जीते, लेकिन देश की राजनीति में एक स्थायी ध्रुवीकरण आ गया। हिंदुओं और सिखों के बीच खाई गहरी हो गई। इंदिरा गांधी को आज भी भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में गिना जाता है। उनकी हत्या, उनके निर्णय और उनके नेतृत्व शैली पर आज भी बहस होती है। उनका अंतिम संस्कार राजघाट के पास हुआ, जहां उनका समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वे एक जख्म होती हैं, एक चेतावनी होती है। 31 अक्टूबर 1984 भी ऐसी ही तारीख है। यह हमें बताती है कि नफरत से जन्म लेने वाला कोई भी कदम पूरे देश को जला सकता है। इंदिरा गांधी चली गई, लेकिन उनकी छवि, उनका बलिदान और उनके फैसले आज भी भारत के हर कोने में गूंजते हैं। वो काली रात का अब इतिहास बन चुकी थी, लेकिन उस रात के आंसू, चीखें और खून के छींटे आज भी उस ज़मीन पर दर्ज हैं जहां एक महिला, एक माँ, एक नेता ने अपने देश के लिए जान दे दी। 30 अक्टूबर 1984 की रात दिल्ली में एक अजीब सी खामोशी थी। इंदिरा गांधी उस समय चिंतन में डूबी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद वह जानती थी कि उन्हें खतरा है, लेकिन उन्होंने फिर भी सिख सुरक्षा कर्मियों को हटाने से इनकार कर दिया। उस रात उन्होंने अपने सचिवों से कुछ बेहद निजी बातें की। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ तुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मेरा कर्तव्य मुझे पीछे नहीं हटने देगा। रात भर वह किताबें पढ़ती रहीं और अपने भाषण के नोट्स पर काम करती रहीं। उनके पास एक पत्र था जो उन्होंने अपनी पोती प्रियंका गांधी के लिए लिखा था, जिनमें जीवन, राष्ट्र और बलिदान की बातें थीं। इंदिरा गांधी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नाराज़गी नहीं थी, बल्कि उसकी जड़ें उस फैसले से थीं जिसे उन्होंने पंजाब के अमृतसर में लिया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 में उन्होंने भारतीय सेना को आदेश दिया कि स्वर्ण मंदिर परिसर में छुपे खालिस्तानी उग्रवादियों को बाहर निकाला जाए। यह फैसला बेहद मुश्किल था, क्योंकि यह धार्मिक स्थल था, सिखों की आस्था का केंद्र था, लेकिन अंदर भारी मात्रा में हथियार जमा हो चुके थे। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ सिख समुदाय ने भारी आक्रोश फैला दिया। स्वर्ण मंदिर में हुई तोपों की गर्जना और खून के बूंदों ने देश के दो भागों में बांट दिया। एक वो जो इंदिरा गांधी के साहस को सलाम कर रहे थे, एक वो जो उसे विश्वासघात मान रहे थे। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ये दो नाम हैं जिन पर इंदिरा गांधी को बहुत भरोसा था। ये दोनों उनकी सुरक्षा घेरे में शामिल थे, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके अंदर गुस्सा भरता चला गया। सिर्फ धर्म की प्रति जो वे श्रद्धा रखते थे, वो उन्हें इंदिरा गांधी के खिलाफ ले गई। हत्या के कुछ दिन पहले दोनों ने कई बार एक दूसरे को अलग अलग कोड वर्ड में बातचीत की। हत्या वाले दिन बेअंत सिंह ने कहा, अब बहुत हो गया, अब वक्त आ गया है, और फिर गोलियां चली। विश्वासघात ने खुद को धोखा दे दिया। इंदिरा गांधी की मौत की खबर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा, द वर्ल्ड हैज लॉस्ट ए कांग्रेसियस लीडर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेसर ने कहा, इंदिरा सिर्फ भारत की प्रधानमंत्री नहीं थी, वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक मजबूत आवाज़ थी। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी इसे हत्या की कड़ी निंदा की। इंदिरा गांधी अब एक महिला नेता नहीं रही, वह एक वैश्विक प्रतीक बन गई, जिन्होंने अंतिम सांस तक अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। एक पुराना रिकॉर्ड प्ले होता है इंदिरा गांधी की, अगर मेरी मौत होती है तो मेरे खून की हर बूंद भारत को और मजबूत बनाए। लाल साड़ी, कंधे पर भारत का झंडा और आंखों में वो तेज जो आज भी प्रेरणा देता है। नमन है उस महिला को जो अकेली पूरी दुनिया से लड़ गई। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।